तो भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब अश्लीलता और बिहार सरकार मतलब भी अश्लीलता। अब राजनीति भाई नहीं, राजनीति नहीं। हाँ खैर, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे भोजपुरी की पहली फिल्म बनकर तैयार हुई, गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो, और अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम इच्छाओं के साथ बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई, धमाल मचाई। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट पहले ये देखकर जाइए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस इंडस्ट्री की इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी और इतने लेजेंडरी लोगों ने रिकमेंड करके इसको किसी तरह बना के पहला फिल्म तैयार किया था और इतना सुपर हिट हुआ था, उसके बावजूद भी आज इतने गर्त में क्यों चली गई। इतनी मीठी भाषा, इतनी अच्छी भाषा, जहाँ पे छोटे को भी तुम तू तराक नहीं किया जाता, इतने प्यार से सबको बुलाया जाता है, उस पर अश्लीलता की ठप्पा क्यों लगी। जिसके घर में भोजपुरी बोला जाता है आज वो भी भोजपुरी फिल्में देखना क्यों नहीं पसंद करता। क्यों युवा वर्ग, अपने यूपी बिहार के युवा वर्ग इससे कटते हुए जा रहे हैं, और फिर भी हमारे सितारे, आपके सितारे लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो इस धरती के तो है ही नहीं। रात में, अनहरिया रात में किसी ने लगी से खोद दिया, चांद का टुकड़ा नहीं, तारा के टुकड़ा इस जमीन पे गिर चुके हैं। तो इन्हीं सब चीजों पे प्रकाश डालने वाले, और इसके लिए हम अपने ऊपर इतना सारा प्रकाश डाल के बैठे हुए हैं। तो आप भी बैठकर हमारा वीडियो देखिए अंतिम अंत तक। ये ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, तो अश्लील तो नहीं हुआ ना। तो 1963 में भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो रिलीज हुई थी, और उसी की सफलता को देखते हुए लगातार 2 फिल्में बनी, विदेशिया और लागी नाही छूटे रामा, और ये भी काफी अच्छी कर गई। 1965 में गंगा, भौजी, इस टाइप की फिल्में बनी और लगातार 70 तक तो बनती रही, और लेकिन कुछ फिल्में उस तरीके के प्रॉफिट नहीं दे पाई। मतलब मेकर्स में अब थोड़ा सा डर बैठने लगा कि मे बी घाटा वाटा लग सकता है। खैर 70 के बाद मामला और ठंडा पड़ गया, और कुछ गिने चुने फिल्में बनी भी तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके कारण भाई मेकर्स में और ज्यादा डर बैठ गया। खैर 1977 में दंगल फिल्म आती है, जो भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म थी। हाँ, रंगीन से मतलब इससे पहले जितने भी थी सब ब्लैक एंड व्हाइट में बने थे, लेकिन ये फर्स्ट रंगीन भोजपुरी फिल्म थी। और रंगीन इन द सेंस की सच में रंगीन थी, मतलब एक गन्ना नहीं होता है ना, गाना होता है। हाँ, जी हाँ, तो ये थी भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म की कुछ ज़्यादा ही रंगीन गाना। मतलब पहली बार इस तरह की रंगीनियत गानों में देखने को मिला था, जिससे काफ़ी लोगों ने इसका आलोचना किया था और काफ़ी इसे मतलब, तो जरा सोचिए कि उस समय ऐसे शब्दों से लोगों को आपत्ति हुआ करती थी। मतलब कितना ही एक सभ्य और शालीन तरीके से चीज़ों को बनाया जाता रहा होगा। खैर ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हो गई, अपने भाषाओं के सीमाओं को भी लांघ गई, और जब गाना हिट हो जाए तो भाई फिल्म तो बवाल मचा ही देगा। तो ये रंगीन फिल्म की पहली सक्सेस की ये थोड़ी सी 2 रंगीनियत वाली राज थी, तो लोगों को मालूम चल गया था कि भाई चाहिए, मतलब खैर उसके बाद भी मामला कुछ ज़्यादा ही ठंडा चलता रहा, और बहुत सारी फिल्में आई, बना चला, और थोड़ी सी रंगीनियत वाली आगामी आ चुकी थी, और रंगीनियत के बलबूते काफ़ी चीज़ें मतलब क्रैक कर जाता था। तो मेकर्स को समझ में आने लगा कि भाई देना पड़ेगा ऐसा। पर अभी भी जो भी है रीजनल लोग ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे, और ऐसे ही चलते चलते उसी बीच एक फिल्म बनती है, ससुरा बड़ा पैसा वाला। मनोज तिवारी थे इसमें, और काफ़ी बॉलीवुड के मशहूर सिंगरों ने अपना आवाज़ दिया था इसमें, और मनोज तिवारी जो थे गायक के रूप में एक बड़ा चेहरा थे। खैर इस फिल्म की मेकिंग बजट 35 लाख थी, और इसने रेवेन्यू किया 35 करोड़ का। बवाल पैसा ही पैसा, मतलब इतना भयानक रिटर्न। जी हाँ, ये वो रिकॉर्ड है जो आज तक किसी भोजपुरी ने ब्रेक नहीं किया। बॉलीवुड भी इतना गुना प्रॉफिट जनरेट करने जैसे में शायद कुछ ही फिल्में शुमार है। खैर बॉलीवुड में काफ़ी लोगों में हलचल हुई, और पता चला कि भाई भोजपुरी जैसी भी एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है जो इतना गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। मतलब 35 लाख का बजट, 35 करोड़। हाँ, उसके बाद बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार एक्टरों ने भोजपुरी में फिल्में बनाई। अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, बहुत सारे ऐसे कलाकारों ने भोजपुरी में काम किया। हालांकि कंटेंट अच्छा हुआ करता था, लेकिन गाने तो उस तरह के सहारे लिए ही जाते थे फिल्म को हिट कराने में। खैर ससुरा बड़ा पैसा वाला का कामयाबी तो आपने सुना ही, तो मुझे भी बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि भाई देखूँ तो इसको मतलब है क्या। तो मैं वीडियो बनाने से जस्ट पहले ही देखा तो माय गॉड, मैं चौंक गया। लिटरली सक्सेस तो है, बट उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही उस पार की चीज़ें हैं। गमछा बिछाई के टाइप के गाने, और
मतलब बन जाई यात्रा टाइप के बहुत सारे गाने हैं, और मुझे लगता है कि यही मेन की पॉइंट रहे होंगे इस फिल्म के हिट होने का। बाकी वही टिपिकल स्टोरी है जो होता है जनरली, क्योंकि कोई भी मेकर किसी सक्सेस फिल्म को एनालाइज करके ही अपने फिल्म को तैयार करते हो, तो उसमें ये सारे पॉइंट उनको मिले होंगे तो वो डालना शुरू कर दिए होंगे, वो चीज़ें काम करनी भी शुरू कर दी होगी। अभी कुछ भी इंटरनेट पर सर्च करके आप लिटरली देख सकते हैं और लिटरली आप अपने हवस को भी शांत कर सकते हैं, कहने का मतलब जो है आप मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें लोगों के पास फिल्मों के ही थ्रू पहुंचता था, तो मात्र यही एक साधन था जिसका मेकर्स ने बहुत मोटे रकम छापे, लेकिन वो सारी चीज़ें भोजपुरी के मान मर्यादा पर काफ़ी ठेस पहुंचाई, जिसका खामियाजा अभी तक झेला जा रहा है। खैर, अब भोजपुरी फिल्में बनने की होड़ सी लग चुकी थी और एक पैटर्न फॉलो किया जाता था कि भाई एकदम सा स्टोरी कैसा भी उठाओ, उसमें 2-4 ऐसे उल्टे सीधे गाने डालो जो कि लोगों की उत्तेजना बढ़ाएं और वो उसको खींच के लाए। अब ऑब्वियसली जब इस तरीके की चीज़ें आएगी तो महिला वर्ग या फैमिली टाइप की चीज़ें जो निकल जाएंगी, तो मतलब लोग फैमिली के साथ ना आना पसंद करेंगे, खुद ही आ जाएंगे, देख के चले जाएंगे। या फिर जैसे बिहार यूपी के जो मजदूर लोग बाहर जाते हैं, जो रिक्शा वाले जो भी है, उनको एक अपने भाषा की चीज़ें देखने को मिल जाती थी। लेकिन बात यह था कि अब उनके लिए टिकट के प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते थे, तो इनको उसी बजट में काम निकाल के देना भी पड़ता था। खैर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी टैलेंटेड लोग थे, बहुत टैलेंटेड लोग थे, उन्होंने भोजपुरी पे ध्यान दिया नहीं, वो बॉलीवुड में आ गए। और यूपी बिहार से बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं जो बॉलीवुड में अच्छे लेवल पे हैं। खैर, इसी क्विक प्रॉफिट के चक्कर में धीरे धीरे भोजपुरी के ऑडियंस ही भागना शुरू कर दिए और निकलना शुरू कर दिए। खैर, अभी आप चाह के भी भोजपुरी फिल्में देखने जाते हैं ना, तो आप वो एक खुलेपन जो दिखाया जाता है वो तो खैर उसको झेल भी ले, तो आपको कहानी के नाम पे, एक्टिंग के नाम पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वही सेम पैटर्न वाली कहानी जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हीरो हीरोइन, प्यार मोहब्बत, शादी विवाह, गुंडा, लड़की का बाप गुंडा, बस यही सब चीज़ें आती रहेंगी। मतलब आपको बहुत ही ढूंढने के बाद शायद कोई ऐसा फिल्म की कहानी मिल जाए जो आपको चौंका दे, या फिर कोई अच्छी कहानी मिले भी तो आपको पता लगेगा कि ये साउथ से छापा गया है, बॉलीवुड से छापा गया है। तो भाई ले दे के जब आपकी ऑर्गेनिक चीजें निकल जाती है तो फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है। खैर, आपको इतना तो मालूम होगा कि किसी फिल्म को बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरी तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सा मामला गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, पूरा गड़बड़ ही है। जैसे अगर कोई गाना हिट होता है ना, एक गवनवा ले जा राजा जी करके गाना हिट हुआ था, तो उस पर पूरी फिल्म बना दी गई थी। तो मतलब इसी तरह की कोई गाना हिट हो जाती है तो पूरा उसका टाइटल उठा के और उसी के अकॉर्डिंग एक कहानी रचा जाता है और उस पर पूरा फिल्म बना दिया जाता है, और ले दे के वही शादी विवाह और झमेले रहते हैं। अब इसका 2-3 रीजन है। एक तो भाई अगर बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट लेते हो तो उसको मेकिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, ढंग के एक्टर लाना पड़ता है जो कि ऑब्वियसली महंगे होते हैं। और हमारे जितने भी लीड एक्टर है हमारे भोजपुरी में, वो सारे सिंगर है, वो एक्टर नहीं। उन्होंने कभी पीछे से नहीं NSD या जो भी है इस टाइप की चीज़ें उन्होंने एक कोर्स तक भी नहीं किया है, बस ऐसे ही आ गए। तो धीरे धीरे उनकी चीज़ें इंप्रूव हुई, बट वो वाली बात नहीं। मतलब आपको एक आदत जो लग गया हिंदी और साउथ के कंटेंट में देखने को, वो वाली चीज़ें इधर नहीं मिलती है। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि इनसे मेरा क्या तुम्हारा क्या, मतलब क्यों बकबक कर रहे हो। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। बता। अब बताता हूँ। देखिए, अगर आप घर में भोजपुरी बोलते या पहले बोलते थे, अब आपने बोलना छोड़ दिया है, तो अगर बोलना छोड़ दिया है तो उसका रीजन ये हमारी भोजपुरी फिल्में और गाना ही है। आपके घर में अगर बच्चे लोग भी देख रहे हैं तो वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, मतलब एक सॉफ्ट टाइप की अजीब सारी चीज़ें, ना ही कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, ना ही कोई सामाजिक चीज़ें होती है, ना ही कोई साइंस रिलेटेड चीज़ें होती है। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आप जो देखते हो वैसा ही आपका मेंटेलिटी होते जाता है और वैसा ही आपका विकास होता है। तो ले दे के नहीं हमारी संस्कृति की विकास हो रही, नहीं भाषा की विकास हो रही, लोग जुड़ने के वजह कटते जा रहे हैं। जब हमारी भाषा की फिल्में बाहरी लोग देखते होंगे तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। बल्कि हकीकत यह है कि बिहार के काफ़ी ऐसे मतलब IPS IAS वैज्ञानिक, बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, इतने अच्छे वर्ल्ड लेवल पे फेमस लोग हुए हैं, लेकिन फिर भी ये वाली हाल ऐसे दुर्दशा कैसे हो गई। तो सबसे बड़ा रीज़न तो भाई दर्शक है भाई। मतलब आप रत्ती भर भी सोच सकते हैं तो प्लीज़ घटिया चीज़ों को सपोर्ट करना बंद करिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोग छोड़ चुके हैं उनको वापस लाना पड़ेगा ऑब्वियसली। मतलब ऐसा नहीं है कि बना रहे हैं, चल रहा है तो देख रहे हैं, यही डिमांड है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो अच्छे दर्शक हैं वो छोड़ चुके हैं, जो मल्टीप्लेक्स की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं वो छोड़ चुके हैं। ऑब्वियसली अगर मैं अभी मुंबई में रह रहा हूँ, मुझे गांव की चीज़ें देखना हो तो मुझे एक गांव की एकदम कोर स्टोरी देखने के लिए मैं किसी भोजपुरी फिल्म को उठाता हूँ, तो मुझे इसमें क्या मिलेगा? वही एक 2 बीता वाला फीमेल एक्ट्रेस का ड्रेस, बॉडी, वही सब देखने को मिलेगा। मतलब गांव के कोई मुद्दा, किसानी और कुछ डेवलपमेंट और कुछ ऐसे चीज़ों पे नहीं, वही शादी विवाह, प्यार मोहब्बत और भाषा हमारा
बस ले दे के उसमें हमारी भाषा भोजपुरी है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, जब तक अच्छे कंटेंट पे अश्लीलताएं भारी पड़ती रहेगी कोई भी हिम्मत नहीं जुटाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हिम्मत जुटाता है और अगर आप भोजपुरी देखना बंद कर चुके हैं तो प्लीज़ सिर्फ उनके लिए आप आइए, देखिए, वापस सपोर्ट करिए उनको। इसी तरह से एक किसी को मेकर्स को बहुत ही अच्छा कदम लेना पड़ेगा और पूरे भाषा जो भी भोजपुरी भाषी लोग हैं उन सबको सपोर्ट करना पड़ेगा और एक नया से पैटर्न और दौर शुरू करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे कंटेंट आने शुरू हो पाएंगे। क्योंकि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर से जो भी कमाई होती है, क्योंकि आजकल फिल्में रिकवर भी नहीं कर पा रही है हॉल के टिकट से अपना बजट, तो जब तक वो मल्टीप्लेक्स के लायक कंटेंट नहीं आएंगे और मल्टीप्लेक्स वाले जब तक पे नहीं करना शुरू करेंगे तब तक चीज़ें उस लेवल की नहीं आएगी। और उसके लिए अभी जो बिहार से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं वैसे लोग अगर आना शुरू कर दे तो कुछ मामला क्रैक हो सकता है। क्योंकि इतना अंतर आने का एक सिंपल सा कारण आपको बताऊं कि पहला फिल्म जो लिखी थी डॉक्टर नाजिर हुसैन, नाम सुना आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका आह्वान किया था। बस ये नाम ही काफ़ी है, आपको लिटरेसी का पता लग जाएगा। तो इसलिए लिटरेसी मतलब जब मेकर्स ही लिटरेट नहीं रहेंगे तो फिर देखने वाले कैसे मतलब उसको हजम कर पाएंगे। खैर, मैं जाते जाते आपको इतना कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ अगर भोजपुरी के आसपास की भी चीज़ें भाषा बोली जाती है तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए और प्लीज़ छोड़िए मत, बल्कि आप अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ आइए सामने। और मैं इस चैनल पे अब लगातार इसी तरह की चीज़ें लाने वाला हूँ और मैं सिर्फ बकवास करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ स्टेप लेने आया हूँ। मैं भी एक मेकर्स हूँ, फिल्म मेकर्स ही हूँ, छोटा मोटा जो भी बोल लीजिए। यूट्यूब पे मेरा हमेशा से यही कोशिश रहता है कि एक अच्छी चीज़ लाया जाए, अच्छी चीज़ परोसा जाए, समाज को कुछ मैसेज दिया, साथ में एंटरटेन भी किया जाए। तो हमारा एक कुछ है, मैं लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन भी शायद लेने वाला हूं। और अगर आप मेरा और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फन फ्रेंड इंडिया, यहाँ पे शो हो रहा होगा चैनल का लोगो, तो आप जाइए वो भी देखिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर लीजिए। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जो कि मैंने डाला भोजपुरी की पहली फिल्म कैसे बनी थी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी, जय